हरियाणा चुनाव में इस बार जनता जनार्दन ने बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को नानी याद दिला दी। हरियाणा में कांग्रेस की लहर तो चली, लेकिन नेताओं की आपसी गुटबाजी के कारण विधानसभा के ताले की चाबी कहीं खो गई लगती है। खैर, फिरोजट्टा बाजार की ताजा और अंतिम सर्वे ने सभी 90 सीटों पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हरियाणा के अंबाला जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से नारायणगढ़ और अंबाला शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मुलाना और अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फिरोजट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले की मात्र लाडवा विधानसभा सीट पर सीएम नायब सैनी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन बची हुई साहेबाद, पेहोवा और थानेसर तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। थानेसर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा यमुनानगर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। फिरोजट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार यमुनानगर जिले की 2 सीटें जगाधरी और रादौर पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। जगाधरी सीट पर आम आदमी पार्टी की मजबूत दावेदारी ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। साडोरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कांटे की टक्कर के साथ जीत दर्ज कर रही है। यमुनानगर शहर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ इनेलो गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रोहतक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। फिरोजट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बलराज कुंडू से कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी बलराम के जो कह सकते हैं कि जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बची हुई गढ़ी, सांपला, कलानौर, रोहतक, इन तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। महम विधानसभा सीट पर हार जीत है वो बहुत ही छोटी होगी। भारतीय जनता पार्टी का रोहतक में खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा कैथल जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। फिरोजट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कैथल जिले की एकमात्र कलायत विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की मजबूत दावेदारी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और उसी की वजह से कलायत विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। गुला और कैथल विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो वहीं पुंडरी विधानसभा सीट पर लगातार निर्दलीय का कब्जा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सतबीर बाणा यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब हो रहे हैं। इसके अलावा पानीपत जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फिरोजट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार इसराना और स्मालखा, इन दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। स्मालखा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है, तो वहीं पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर, इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई आज की ताजा सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रही है। 2 सीटें पानीपत की कांग्रेस को और 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा झज्जर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फिरोजट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार झज्जर जिले की बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जो जीत दर्ज करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बादली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है, तो वहीं झज्जर और बेरी, इन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। झज्जर जिले की 1 सीट पर निर्दलीय और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। मेवात जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फिरोजट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मेवात जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई ताजा सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। मुनू, फिरोजपुर, जिरका और पुनाहाना, तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का मेवात जिले की किसी भी सीट पर खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। पुनाहाना विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रईसा खान के साथ कांग्रेस की कांटे की टक्कर है वो दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा पलवल जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फिरोजट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार एकमात्र हथीन विधानसभा सीट पर इनेलो से कड़ी टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन पलवल जिले की 2 विधानसभा सीटें होडल और पलवल शहर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हथीन विधानसभा सीट पर इनेलो गठबंधन की दावेदारी काफी मजबूत है, जिसके बाद कांग्रेस की यहां पर कांटे की टक्कर है। इसके अलावा रेवाड़ी
रेवाड़ी जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार रेवाड़ी जिले की बावल और कोसली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं रेवाड़ी शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने गलत टिकट वितरण किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को रेवाड़ी सीट पर नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी जिले की 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो रही है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर प्रो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार फतेहाबाद की टोहाना और रतिया 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, तो वहीं फतेहाबाद शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। फतेहाबाद जिले की 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा सिरसा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिरसा जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कालांवाली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है और सिरसा विधानसभा सीट पर गोपाल कांडा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं या कह सकते हैं कि एचएलपी के प्रत्याशी हैं, उनसे कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस जीत रही है। डबवाली, एलनाबाद और रानिया विधानसभा सीट पर इनेलो एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। इसके अलावा गुड़गांव जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुड़गांव की चारों विधानसभा सीटें पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव शहर और सोना, चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली से सटे सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव है, जिसने कांग्रेस के लिए वोट काटने का काम किया है और बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। गुड़गांव की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा भिवानी जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर प्रो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भिवानी जिले की एकमात्र लोहारू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। भिवानी, तोसाम और भवानी खेड़ा, इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। भवानी खेड़ा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर जरूर है, लेकिन बीजेपी की स्थिति मजबूत है। भिवानी की 3 सीटें बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। महेंद्रगढ़ जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की 3 विधानसभा सीटें अटेली, महेंद्रगढ़ और नारनौल, यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। हालांकि महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी एसडीएम संदीप के साथ भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर जरूर है। इसके अलावा नांगल चौधरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई आज की ताज सर्वे में दिखाई दे रही है। महेंद्रगढ़ की 3 सीटें बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। इसके अलावा जिंद जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जिंद शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत सकती है। जुलाना, उचाना कलां और सफरीदो, इन 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। जुलाना सीट से विनेश फोगाट जीत रही है। उचाना कलां विधानसभा सीट पर वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। सफरीदो विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बच्चन आर्य के साथ कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। नरवाना सीट पर इनेलो गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। एशिया की मशहूर प्रोल सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार चरखी दादरी की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। हालांकि बाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी से कड़ी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी की। यहां हार जीत है वो सिर्फ 200-400 वोटों की भी हो सकती है। यहां बाड़ा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी कांग्रेस में से कांग्रेस बाजी मार रही है। इसके अलावा करनाल जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार करनाल जिले की 3 विधानसभा सीटें नीलोखेड़ी, करनाल शहर और गरोंदा, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। गरोंदा सीट पर कांटे की टक्कर भी है। इसके अलावा इंद्री विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा असंध विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ बसपा इनेलो के गठबंधन को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा पंचकुला जिले की टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कालका विधानसभा
विधानसभा सीट पर शक्ति रानी जीत दर्ज करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जा रही थी लगातार, लेकिन अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया, जिसका सीधा फायदा कालका सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं पंचकुला शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की ताश सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा सोनीपत जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताश सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटें गोहाना, सोनीपत शहर और राई, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो रही है। गोहाना विधानसभा सीट पर हर्ष सिकारा ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। इसके अलावा बड़ौदा और गन्नौर विधानसभा सीट पर आजाद प्रत्याशी जीत रहे हैं। बड़ौदा से कपूर नरवाल, गन्नौर से देवेंद्र कादियान और एक खरकोदा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताश सर्वे के अनुसार परतला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। फरीदाबाद एनआईटी पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बदखल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद शहर, इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं तीगांव विधानसभा सीट पर आजाद प्रत्याशी ललित नागर कड़ी टक्कर के साथ जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हिसार जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताश सर्वे के अनुसार हिसार जिले की 2 विधानसभा सीटें उकलाना और नारनौंद, यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो वहीं 4 सीटें आदमपुर, नलवा, हांसी और बरवाला, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो रही है। बरवाला विधानसभा सीट पर इनेलो गठबंधन से बीजेपी की कड़ी टक्कर है, लेकिन भाजपा को यहां पर हैज है। इसके अलावा हिसार शहर विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल जीत दर्ज करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। हिसार से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सावित्री जिंदल, वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हैं, बीजेपी सांसद की माताजी हैं। ऐसे में हिसार सीट है वो निर्दलीय खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा चुनाव के मतदान बाद सट्टा बाजार की अंतिम सर्वे को आसान भाषा में समझे तो बीजेपी 38 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, 6 सीटों पर आजाद प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं। तो वहीं 5 विधानसभा सीटों पर इनेलो के उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं। 1 विधानसभा सीट पर बसपा के उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हो सकती है। निर्दलीय सभी 6 के 6 हैं वो बीजेपी के ही समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए इनको निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा था और निर्दलीय प्रत्याशियों में से 6 जीत दर्ज करने में कामयाब हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस में किसी को भी सरकार बनानी है तो अन्य का सहारा लेना ही पड़ेगा, और जहां तक चांसेस है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना सकती है, क्योंकि निर्दलीय 6 विधायक हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। ऐसे में 44 के लगभग संख्या बीजेपी की पहुंचती हुई आज की ताश सर्वे में दिखाई पड़ रही है।